हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के एचसी यानी कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 214 में। देखिए, आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो आपको याद रखना है। और देखिए, अनुच्छेद 214 से 237 तक राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के पास। देखिए, भारतीय संसद ही हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को घटाया बढ़ा सकती है, तो आपको याद रखना है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्राधिकार है उसे सिर्फ घटाया बढ़ा संसद ही सकती है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय हैं? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कई बार करवा दिया है, तो आप सभी को इसका आंसर पहले से ही पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 25। देखिए, इस समय वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अब देखिए, बात करें, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना है भारत का? तो आंध्र प्रदेश राज्य का 25वां उच्च न्यायालय बना है। कब बना है? तो 1 जनवरी 2019 को बना है। देखिए, 1 जनवरी 2019 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का एक ही उच्च न्यायालय हुआ करता था, हैदराबाद उच्च न्यायालय। लेकिन अब आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय अलग हो गया है और तेलंगाना का अलग हो गया है। तो आपको याद रखना है, नया उच्च न्यायालय जो है 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। कहाँ पर बना है? अमरावती में, 1 जनवरी 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 217 के अनुसार। आपको याद रखना है। अब देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है, तो इनकी परामर्श से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर बात करें कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? तो शपथ राज्यपाल दिलाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है यानी कि रिटायरमेंट की आयु, वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कब कर दी गई थी, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अब देखिए, 15वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। तो आपको याद रखना है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी 1963 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो ये मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 62 वर्ष। अब देखिए, बात करें जो एससी होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश की आयु, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है और शपथ राज्यपाल दिलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार मुंबई, कोलकाता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1862 में। देखिए, अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना है, मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, कोलकाता और मद्रास,
इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना सन 1862 में की गई थी भारत में पहली बार। अब देखिए यहाँ पर बात करें 1866 की, तो देखिए 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर बात करें 1966 की, तो देखिए 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और 1960 में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आपको सभी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में वेतनमान प्रतिमाह कितना है? तो देखिए इस समय वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह जो वेतन दिया जाता है कितना दिया जाता है? तो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2,50,000 रुपये, यानी कि 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। और देखिए 2.5 लाख रुपये ही आरबीआई के गवर्नर को भी दिए जाते हैं। और इस समय वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और देखिए यहाँ पर बात करें कि 2.5 लाख रुपये तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिए जाते हैं, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें कितने रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है? तो 2,25,000 रुपये उन्हें दिए जाते हैं। यहाँ पर बात करें हम 5 लाख रुपये की, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का वेतनमान कितना है प्रतिमाह? 5 लाख रुपये है। और 4 लाख रुपये की बात करें तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उन्हें प्रतिमाह 4 लाख रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पर बात करें 2,80,000 रुपये की, तो देखिए 2,80,000 रुपये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिए जाते हैं। तो आपको ये सभी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लीला सेठ। देखिए लीला सेठ भारत की पहली ऐसी प्रथम महिला थी जो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अब देखिए कब और किस उच्च न्यायालय की बनी थी? तो सन 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ये मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए इससे पहले ये दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश भी रह चुकी थी। लेकिन यहाँ पर बात करें हम सरोजिनी नायडू की, तो आप सभी को मालूम होगा, मैंने आपको कई बार बताया है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश राज्य की। यहाँ पर बात करें फातिमा बीबी की, तो देखिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण है। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है अब सर्वोच्च न्यायालय की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कनिया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एच.जे. कनिया। आपको इनका नाम याद रखना है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 153 के तहत। देखिए आर्टिकल 153 के तहत एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। तो आपको याद रखना है 153 के अनुसार किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर बात करें आर्टिकल 154 की, तो देखिए आर्टिकल 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और यहाँ पर बात करें आर्टिकल 155 की, तो देखिए आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपको ये सभी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो देखिए राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 35 वर्ष। आपको याद रखना है। और देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो आपको याद रखना है। देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हुई है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय हैं, तो आपको याद रखना है 25 हैं। अब देखिए 25वां जो हाई कोर्ट है ये जनवरी 2019 में बना है आंध्र प्रदेश राज्य का। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखिए राष्ट्रपति की मर्जी तक ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की राज्यपाल थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब देखिए किस राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की थी। आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात करें सुचेता कृपलानी की, तो देखिए सुचेता कृपलानी ये
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये भी उत्तर प्रदेश की थी, आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करें सुषमा स्वराज की, तो देखिए सुषमा स्वराज का भी हाल ही में निधन हो चुका है, तो ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। अब देखिए बात करें मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल ही दिलाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1। देखिए राज्यपाल किसी भी राज्य की विधानसभा में सिर्फ एक ही आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महान्यायवादी, यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल। देखिए भारत का महान्यायवादी संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों में सदस्य न होते हुए भी यहाँ पर किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सदन में अपना वोट नहीं कर सकता, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। मैंने आपको बता दिया है, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखिए यह भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। और देखिए बात करें इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे देखते हैं।